बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में गंदा और मकरूह खेल जारी है, जहाँ पर पीटीआई के अंदर छुपी ब्लैक शीप्स, गंदी मछलियाँ जो हैं, उनके चेहरे से भी निकाब उतर चुका है और ताकतवर जो हैं वो नंगा नाच भी रहे हैं और नंगा नचवा भी रहे हैं, क्योंकि माइनस इमरान खान जो है वो अब बहुत बड़ा इनका मंसूबा है और इमरान खान को रास्ते से हटाकर ही इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाएंगे। तो उस मंसूबे पर काम अभी तक तेजी से जारी है। अब जनाब, मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि मुल्क की सियासत में आज बहुत बड़ी हलचल हुई है। इस्लामाबाद का मौसम भी बहुत आज ठंडा है, बारिश हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब आज रावलपिंडी में जीएचक्यू में जो हंगामी मुलाकात हुई है जनरल आसिम मुनीर साहब की, पाकिस्तान की आर्मी चीफ की, और अचानक से जो एक अहम शख्सियत जो है वो जीएचक्यू पहुंचती है। जीएचक्यू में जनाब इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है, होने क्या जा रहा है, किस किस की मुलाकातें हुई हैं, कौन वहां पर पहुंचा है, तो इस हवाले से अंदर की खबर है जो मैंने आप तक पहुंचानी है। जराए क्या कहते हैं और जो मुसद्दका तरीन जराए हैं उनके हवाले से भी आप तक कुछ इंपॉर्टेंट खबरें पहुंचाऊंगा। और दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको जेल में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हलकों ने आखिरी पैगाम पहुंचा दिया है और फवाद चौधरी जो हैं वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और ये ब्लैक शीप जो गंदी मछली है, आज जिसके चेहरे से भी निकाब उतरा है, और सियासत छोड़ने वाले एक बार फिर से इमरान खान के खिलाफ लॉन्च कर दिए गए हैं। इसकी कहानी क्या है, मामला क्या है, आज जेल में क्या होता रहा है ढियाला जेल में, उस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। और फिर जनाब सनम जावेद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतहाई मुतहरिक कारकुन जो कि जेल के अंदर हैं, उनके वालिद ने ही अपनी बेटी के खिलाफ नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। सनम जावेद के वालिद ने क्या उन्होंने आज बयान दिया अपनी बेटी के खिलाफ, उस पर भी बात करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होते रहें। नदर खान एक जानिब तो माइनस पीटीआई माइनस इमरान खान फार्मूला जो है उस पर काम जारी है, इस्टेब्लिशमेंट भी उस पर काम कर रही है। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो 13 पार्टियों का इत्तेहाद पॉलिटिकल गैंगस्टर वह ऑलरेडी खौफजदा है, ताकतवर हल्के तो खौफजदा हैं ही हैं, लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी इस वक्त खौफजदा हैं कि इमरान खान अगर आ गया वापस तो हमें नहीं छोड़ेगा। तो इस सब के अंदर फिर अंदर खाते एक डील होती है और उस डील के मुताबिक कि हम रल मिलकर पाकिस्तान को खाएंगे और हम आपस में बैठकर पाकिस्तान का सौदा कर लेते हैं और इमरान खान को सारे खेल से बाहर निकालते हैं। इमरान खान साहब को खेल से बाहर निकालने में किसी हद तक ये कामयाब हो गए हैं। जो लंदन प्लान था उसमें मरियम नवाज को लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन जनाब इस सत्र के अंदर इमरान खान साहब जो हैं आप उनके हिसाब नहीं तोड़ पाए, आप उनको अकेला नहीं कर पाए, उनकी पार्टी को तितर बितर कर दिया, लेकिन वो शख्स आज भी अकेला अपने मुल्क की जंग लड़ रहा है। तो जनाब आईएमएफ एक जानिब तो ये सारा कुछ हो रहा है और दूसरी जानिब ये जो माशी दहशत गर्द हैं इन्होंने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है और आईएमएफ के साथ प्रोग्राम मुकम्मल होने के बगैर ही खत्म होने का खदशा पैदा हो चुका है। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि नवी इक्तसादी जायजे के बाद जो है आईएमएफ से पाकिस्तान का मुआहिदा खत्म हो जाएगा और बजट तजावीज़ पर आईएमएफ के साथ बातचीत कर रहे हैं और जराये के मुताबिक 10वीं और 11वीं इक्तसादी जायजे से कबल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। तो इस जनाब 30 जून से इसकी मियाद जो है वो नहीं बढ़ाई जा सकती और ये मुआहिदा जो है अंदर खाते हो रहा है इसी महीने जून के अंदर, यानी कि कल जो कम जून है, जून बहुत इंपॉर्टेंट है, जून के अंदर बजट आना है और बजट के बाद हालात किस जानिब जाएंगे वो तो जनाब आप तकरीबन आपको 2 हफ्तों में ये चीज़ें जो है वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अगले 2 हफ्ते जो हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंतहाई फैसला कुन साबित होने जा रहे हैं। खदीजा शाह जो कि गिरफ्तार हुई जीएचक्यू हमला केस के ऊपर और उनकी रहाई के लिए दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। खदीजा शाह को शनाख्त परेड पर जेल भेजा गया और फिर अदालत पेश नहीं किया गया। पुलिस ने खदीजा शाह को गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है, मुकदमे से डिस्चार्ज करके रिहा किया जाए, दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। और फिर आपने देखा कि खदीजा शाह जो है उनकी एक वीडियो भी आती है, वो जेल के अंदर थी लेकिन वीडियो बड़ी हशाश पेशाब थी, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे, एक अच्छा भी लुक भी उनकी अच्छी थी। तो जनाब नजर आ रहा था कि वो जेल से पहले बनाई गई वीडियो है जिसमें वो 9 मई के वाकयात के ऊपर माफी मांग रही हैं। लेकिन जनाब उस सत्र के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो कि इस वक्त महवर बनी हुई है सियासत की और इसमें बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो इस पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आप सबको पता है कि काफ लीग जो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा रही है और यही इस्टेब्लिशमेंट की जमात है। तो इस सत्र के अंदर जनाब शुजात हुसैन साहब जो हैं उन्होंने एक
बयान दिया कि फौज पर तनकीद करने वाले शाम, इराक और अफगानिस्तान की हालत देख लें। और उन्होंने मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की। इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में कुछ लोगों की जिद और ना मुल्क से बड़ी हो चुकी है। बिल्कुल मुल्क से बड़ी है, ताकतवरों की ना इस कदर मुल्क से बड़ी है कि इमरान खान को तबाह करने के लिए पूरा मुल्क जो है इन्होंने खुडे लैन लगा दिया है। और उन्होंने मजीद ये कहा कि जज्बात, नादानी और दाती दुश्मनी में मुल्क से दुश्मनी की जा रही है। बिल्कुल बजा फरमाया कि सिर्फ एक शख्स को खुडे लैन लगाने के लिए पूरे का पूरा निजाम जो है आज एक्सपोज हो चुका है। पाक फौज महफूज और मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। फौज पर तनकीद करने वाले, अभी कोई मुकद्दस गाय तो है नहीं कि हम इन पर तनकीद नहीं कर सकते। तो ये जनाब किस तरह से आप सबके सामने है कि अंदर खपते हालात किस जानिब जा रहे हैं। और फिर जनाब वफाकी वज़ीर तवानाई जो है उन्होंने खुर्रम दस्तगीर उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट जो है वो एब्सोल्युटली यस में बदल चुका है। इस पर पूरी कौम को सोचने की ज़रूरत है। और इमरान खान का यू टर्न के मामले पर भयानक रिकॉर्ड है। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका के खिलाफ आज़ादी का झंडा उठाया हुआ है, लेकिन अब वो कदमों में गिरते हुए नजर आ रहे हैं कि आप मेरी मदद करें। लेकिन जनाब उस सब के अंदर मैं आपको कुछ और भी बड़ी खबरें देना चाहता हूँ कि इमरान खान के खिलाफ एक पूरा निज़ाम तो आपके सामने आ चुका है। न सिर्फ पूरा निज़ाम बल्कि उनकी पार्टी जो है उनको तोड़ा गया, उनको लॉन्च किया गया। फवाद चौधरी, आमिर कियानी, ये सारे के सारे जो आमिर कियानी तो बानी रहनुमा थे, इमरान इस्माइल भी बानी रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब ये वो लोग हैं जो बड़े इंकलाबी बनते थे कि हम इमरान खान के पीछे जाने दे देंगे, हम पता नहीं क्या कर देंगे, हम पाकिस्तान की पता नहीं बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे इक़्तिदार की हवस के लिए काम कर रहे थे, इमरान खान के साथ जुड़े होते। इनको ये नजर आ रहा था कि इमरान खान अगले वज़ीर-ए-आज़म में हमें वजारतें मिलेंगी और हम खूब इंजॉय करेंगे, इनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। मैं फवाद चौधरी के साथ, बहुत सारे दीगर रहनुमाओं के साथ मेरी गिरफ्तारी के बाद मुलाकातें भी होती रही, राब्ते भी होते रहे। तो मुझे अंदाजा हो गया था कि लोग जो है वो सिर्फ इक़्तिदार की खातिर इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं और ये लॉयल लोग नहीं हैं। ये सिर्फ जनाब इस्टेब्लिशमेंट के कार्ड्स हैं जो किसी वक्त खेले जा सकते हैं पार्टी के अंदर। लेकिन उस सब के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि रियासत होगी मां के जैसे, जब हर शहरी से प्यार करे कि, लेकिन हर शहरी से किस तरह से आज प्यार हो रहा है ये भी आप देख सकते हैं। तो जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट कुछ खिलाड़ियों ने अहम पैगाम पहुंचाया है और फवाद चौधरी जो है आज उनका गंदा और मकरू चेहरा जो है वो कौम के सामने भी आया। और मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि फवाद चौधरी, आमिर कियानी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर अहम तरीन 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और ये इमरान खान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैं आपको ये बहुत बड़ी खबर दे चुका था, अब उस खबर की तस्दीक हो गई। अब हुआ ये कि फवाद चौधरी ने कहा था कि जनाब मैं पाकिस्तान की सियासत छोड़ने जा रहा हूं, उन्होंने ऐलान कर दिया था। इमरान इस्माइल ने भी कहा, आमिर कियानी ने भी कहा, ये लोग जो है वो सियासत छोड़ चुके थे। लेकिन आज किस जमात की हैसियत से इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। हालांकि शाह महमूद कुरैशी से उनके घर वालों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा, घर का खाना उनको नहीं खिलाया जा रहा। और इससे पहले आमिर कियानी मिले जो सियासत छोड़ चुके हैं, अब ये फवाद चौधरी मिला, किस हैसियत से मिल रहा है। और आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि इन लोगों को, फवाद चौधरी को किसने शाह महमूद कुरैशी के पास पहुंचाया और किसने क्या पैगाम दिया है। और ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन जनाब इस सब के अंदर मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि फवाद चौधरी ने जेल के बाहर ये गुफ्तगू की कि मुस्तहकम सियासी हल के लिए शाह महमूद कुरैशी के साथ जेल में तफसीली गुफ्तगू हुई है। और उन्होंने कहा है कि पीटीए की लीडरशिप के साथ राब्ते में है, 25 करोड़ आवाम को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। और ये उन्होंने मजीद कहा कि 9 मई के बाद मुल्क में एक नई सूरत हाल पैदा हुई है, हम सब इन वाकयात की शदीद अल्फाज से मजम्मत करते हैं। लेकिन जनाब ये वो शख्स है, जब मैं इनके साथ बैठा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये गिरफ्तारी से डर रहे थे, खौफजदा थे, रोने वाली शक्ल इनकी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुलिस खड़ी हुई थी इनको गिरफ्तार करने। अब जनाब हुआ ये कि फवाद चौधरी साहब से वहां पर मतीउल्लाह जान साहब ने सवाल किया, मैं उनके साथ बैठा हुआ था। मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि जनाब क्या मामला है, आप चौधरी साहब आप ऑल टाइम आर्मी चीफ इस बयानिए से बाहर तो नहीं कराएं, कुछ और भी पाकिस्तान के सियासत में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये रियलिटी है, हम इस बयानिए से पीछे नहीं हटेंगे। उस वक्त ये शख्स ये बात कर रहा था, आज ये शख्स है वो किस तरह से यू टर्न ले चुका है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। और आपको पता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाले कौन लोग हैं। और जनाब इन्होंने मजीद ये कहा है कि जो भी शख्स इसमें मुलव्विस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है, कानून अपना रास्ता लेगा। हमने पहले भी कहा था कि शफाफ तहकीकात जो भी हो उसके बाद मामला आगे चलेंगे। नई मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, तो लिहाजा हम अवाम को तनहा नहीं छोड़ सकते हैं। अब ये तो उन्होंने सारी बात की। और ये तीनों ने जो मुलाकातें की हैं शाह महमूद कुरैशी से, ज़राए के मुताबिक मुलाकात करने वालों में फवाद चौधरी, आमिर कियानी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद शामिल थे। और इन लोगों ने जनाब शाह महमूद कुरैशी को पार्टी छोड़ने पर आमादा करने की कोशिश की है। यह आप समझते हैं
ये सारे लोग जो है शाह महमूद कुरैशी साहब को कह रहे हैं कि आप पीछे हट जाएं और आप पीटीआई को छोड़ दें, और जो हमारी आइडियोलॉजी है उसके लिए जरूरी है कि हम उनके साथ खड़े हों। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम असद उमर, परवेज खट्टक, असद कैसर, अली जैदी, हमाद अजहर, फरह हबीब, शहजाद वसीम, आतिफ खान और शहराम तुर्की से राब्ते में हैं और हम इंशाल्लाह हल की तरफ जाएंगे। ये जनाब बात कर रहे हैं। पहले कहते थे हम सियासत छोड़ दिए, अब कहते हैं हम हल चाहेंगे। अब आपने इनकी मुनाफिकत का गंदा चेहरा देखने में किस तरह से पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आज शाह महमूद कुरैशी को आखिरी पैगाम दिया गया कि जनाब आप पार्टी छोड़ दें वरना आपका बड़ा गंदा मुस्तकबिल होगा और आपको इमरान खान पर टू बना देंगे। तो दूसरी जानिब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जो इन वाकयात में मुलव्विस हैं वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने से बच नहीं जाएंगे। अब गेम ऑन है, लड़ाइयाँ जो हैं वो तो जनाब जारी हैं, ब्लैकमेलिंग जो है वो भी जारी है। तो जनाब उस सब के अंदर GHQ के अंदर हंगामी मुलाकातें हो रही हैं और GHQ में जो हंगामी आज मुलाकात हुई है जनरल आसिफ मुनीर साहब की, इसने जनाब नया पिंडोरा बॉक्स खोल कर रख दिया है। क्या खिचड़ी पक रही है, किस किस की मुलाकात हुई है, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। कल रात के ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जो है वजमान पार्क पहुंचते हैं, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उस मुलाकात से पहले ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जो है उसी दिन ही यानी कल ही मरियम नवाज से मिलते हैं, जहांगीर तरीन से मिलते हैं और वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी से मिलते हैं और फिर इमरान खान साहब से मुलाकात होती है। यानी कि लावा पक रहा है, खिचड़ी पक रही है और कुछ ना कुछ अंदर खाने कुछ ना कुछ मामला हो रहे हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स की सारे खेल के अंदर एंट्री हुई है। अब जनाब हुआ ये कि बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो हैं वो आज GHQ पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई है जनरल आसिफ मुनीर से और पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं उनके साथ भी उनकी अहम तरीन मुलाकात हुई है। तो उस मुलाकात के अंदर जनाब इलाकाई सलामती और बानवी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। लेकिन ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुलाकात बहुत गैर मामूली है, गैर मामूली नौयत की मुलाकात हुई है। तो इस मुलाकात में पाकिस्तानी सियासत के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है अंडर डिस्कशन है और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं उनके साथ जो है वो मामला तय किए जा रहे हैं और इमरान खान को एक पूरे प्लान के मुताबिक खुड्डे लैन लगाने की कोशिशें की जा रही हैं और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया जा रहा है। ये भी मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ क्योंकि इमरान खान साहब की शक्ल इनको पसंद नहीं है, तो उस हवाले से ज़ाती अना की खातिर उस शख्स को खुड्डे लैन लगाने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है। तो ये GHQ के अंदर जो मुलाकात हुई है, ये मुलाकात जो है वो बहुत डिसाइसिव भी है। तो जनाब जो सनम जावेद साहिबा हैं वो गिरफ्तार हुई, 17 खवातीन को पीटीआई की खवातीन को जनाब रिहा करने का हुक्म हुआ, 2 खवातीन जो हैं उनको रिहा नहीं किया गया, सनम जावेद और तैयबा राजा। दराई ने बताया कि मरियम नवाज ने पुलिस वालों को जनाब ये कहा कि आपने इनको नहीं छोड़ना, आप इनको निशाने इबरत बनाना। पुलिस वालों ने यही बात जो है सनम जावेद उनकी तैयबा राजा उनके घर वालों को पहुंचाई और इन दोनों खवातीन के साथ जो जुल्म किया जा रहा है और उनको उस जेल में रखा जा रहा है जहां पर कोई खातून पुलिस वाली मौजूद नहीं है मुबैना तौर पर। और फिर जनाब वहां पर जराए बताते हैं कि वहां पर मर्द जो पुलिस एहलकार है वो वहां पर मुबैना तौर पर मौजूद है। यानी कि इस कदर घटिया और गंदेपन का मुजाहरा किया जा रहा है कि खवातीन को किन जेलों में रखा जा रहा है, उन जेलों में जहां पर मर्द हजरात शामिल हैं। तो जनाब उस सद के अंदर फिर सनम जावेद साहिबा जो हैं उनके साथ जो जुल्म हो रहा है वो भी आपके सामने है। तो आज उनके वालिद साहब जो हैं वो सामने आते हैं, राना बिलाल साहब उनके वालिद का नाम है और राना बिलाल ने ये आज इंकशाफ किया कि सनम जावेद जो हैं वो जनाब 1 साल से मेरे से नाराज हैं क्योंकि राना बिलाल जो है वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बड़ा गहरा भी उनका ताल्लुक है। तो जनाब उन्होंने कहा कि मैं उनके लीडर के खिलाफ बात करता था, तो सनम जावेद ने कहा कि आप मेरे लीडर के खिलाफ बात करते हैं तो लिहाजा मैं आपसे नाराज हूं। और उन्होंने कहा कि 1 साल से ये मेरे घर भी नहीं आ रही थी और लिहाजा इमरान खान इंतहाई घटिया और गंदा शख्स है। ये जनाब उन्होंने बहुत बड़ा कहर ढाया अपनी बेटी के ऊपर और उन्होंने ये बहुत बड़ा ऐलान किया, ऑन द रिकॉर्ड ये बात की है। तो ये इस वक्त मामला चाह रहे हैं कि घर वालों को किस कदर दबाव का शिकार करके उनकी बेटी के खिलाफ जो है वो स्टेटमेंट देने पर जोर दिया जा रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का आप नाज़रीन ख्याल रख रहे हैं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।